औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, मैथ्स के हवाले से गुज़िश्ता दिनों में बेटा हम अलजेब्रा का काम कर रहे हैं और आज हमारी एक्सरसाइज 8.3 का हम 5वां हिस्सा करेंगे। इससे पहले मैं चीज़ें रोज़ दोहराती रहती हूँ। अलजेब्रा में अब तक हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन 8.1 में, सब्ट्रैक्शन 8.2 में और मल्टीप्लिकेशन 8.3 में। जो काम हम मल्टीप्लिकेशन के हवाले से 8.3 में कर चुके हैं, उसके पहले हिस्से में हमने मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना सीखा था मोनोमियल्स के साथ। मोनोमियल्स बेटा क्या थे? सिंगल टर्म। और उसके बाद अगले हिस्से में हमने काम किया था, मोनोमियल्स को बाइनोमियल्स के साथ मल्टीप्लाई करना सीखा था, यानी सिंगल टर्म एक्सप्रेशन को डबल टर्म एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना सीखा। तीसरे हिस्से में बाइनोमियल्स को बाइनोमियल्स के साथ मल्टीप्लाई करना सीखा था, यानी डबल टर्म एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन एक और डबल टर्म एक्सप्रेशन के साथ। चौथे हिस्से में हमने मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था ट्राइनोमियल्स के साथ। तो वो ट्राइन यानी सिंगल टर्म एक्सप्रेशन आपकी थी, वो मल्टीप्लाई हो रही थी ऐसी एक्सप्रेशन से जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल्स। और आज का हमारा काम है कि हमें उन एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना सीखना है जिनमें बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है ट्राइनोमियल्स के साथ, यानी वो एक्सप्रेशन जो 2 टर्म्स पर कंसिस्ट करती हो उसकी मल्टीप्लिकेशन है उस एक्सप्रेशन के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ जिसमें 3 टर्म्स मौजूद हैं। इसका एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 + 2x - 3x²। देखिए आप, इसमें कितनी टर्म है बेटा? शाबाश, इसमें 1, 2 और 3 टर्म्स मौजूद हैं। तो इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। और उसका मल्टीप्लाई हम किससे सिखा रहे हैं? 1 और 2 टर्म्स इसमें मौजूद हैं, तो ये हमारे पास एक बाइनोमियल है, यानी ट्राइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं बाइनोमियल के साथ। तरीक़ेकार 2 होंगे, वर्टिकल मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड। वर्टिकल मेथड में हम पहले ट्राइनोमियल लिख देंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ यही लिखा है 1 + 2x - 3x², और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 - x के साथ। आप जानते हैं कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 × 1। अगले स्टेप पे 1 की मल्टीप्लिकेशन +2x के साथ, 1 × 2 = 2 और 1 के साथ भी प्लस का साइन है, 2 के साथ भी प्लस का साइन है, तो हम यहाँ भी साइन ऑफ एडिशन लगा रहे हैं, पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं। और 1 × 2 = 2 और x अकेला एज इट इज कॉपी डाउन हो जाएगा। तीसरे हिस्से में 1 को मल्टीप्लाई करना है -3x² के साथ। 1 के साथ प्लस है, 3 के साथ माइनस है, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके साइन लगेगा माइनस का। 1 × 3 = 3 and x² will be written down as it is. क्लियर बेटा? समझ आ गया आपको? यानी 1 से आप कभी भी किसी एक्सप्रेशन को या टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही रहेगा। ये आपको एक नई बात हम बताते हैं। अगले स्टेप पे -x जो दूसरी टर्म है उससे मल्टीप्लिकेशन हम शो कर रहे हैं पूरे एक्सप्रेशन का। x के साथ कुछ नहीं मौजूद कोएफिशिएंट, इट मींस इट इज अंडरस्टूड कि इसके पास 1 कोएफिशिएंट है। माइनस का साइन ये रख रहा है, -x को मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे +1 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस, 1 × 1 = 1 और x एज इट इज कॉपी डाउन होगा। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हमारे पास जवाब आ गया -x। नेक्स्ट स्टेप पे -x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम +2x के साथ। अगेन माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो जवाब आएगा माइनस का।
1 2 2 और x की पावर 1 x की पावर 1 दोनों पावर्स जमा हो गई तो x2। हमने तलाश किया कि हमारे पास x2 के साथ एक टर्म मौजूद है, लिहाजा हमने उसके नीचे इस टर्म को लिख दिया। हम लाइक टर्म्स के देख रहे हैं, हम ग्रुप बना रहे हैं। यहाँ भी हमने देखा था कि एक x पहले से मौजूद है तो हमने माइनस x2 ढूंढ के उसके नीचे लिख दिया। यहाँ हमें पता है x2 मौजूद है पहले से तो हमने उसके नीचे माइनस 2x2 को लिख दिया। तीसरा हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस 1 3 3 x की पावर 1 and 2 प्लस हो जाएगी तो 3 हो जाएगी प्लस 3x क्यूब। जब 3 होता है तो हम उसको क्यूब पढ़ते हैं, अगर पावर 2 होती है तो उसको स्क्वायर पढ़ा जाता है। अब हम देख सकते हैं इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है, अकेला है। इसको हम एडिशन करते हैं, 1 एज इट इज उतर जाएगा प्लस 2 और माइनस 1। एडिशन के काम में जब दो साइनें मुख्तलिफ होती हैं तो काम होता है नफी का। तो 2 में से 1 माइनस किया 1 बच गया, उसमें अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 और 2 में 2 बड़ा है, 2 हैज द साइन ऑफ एडिशन, देयरफॉर वी हैव टू पुट द साइन ऑफ एडिशन विद x। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। एडिशन में जब साइन सेम होती थी तो काम होता था एडिशन का। दोनों माइनस माइनस की सेम साइन है तो हम कोएफिशिएंट्स को जमा कर देंगे। साइन बड़े कोएफिशिएंट लगाएंगे, 3 is greater than 2, 3 has the sign of subtraction, we put the sign of subtraction with 5 और कॉमन करके x स्क्वायर को एक मरतबा कॉपी डाउन कर दिया। आखिर में प्लस 3x क्यूब अकेला है, इसको एज इट इज हमने कॉपी डाउन कर दिया। द आंसर इज 1 प्लस x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। इसी का हॉरिजॉन्टल मेथड देख लीजिए बेटा। पहली टर्म को हमने ब्रैकेट के अंदर, पहली एक्सप्रेशन को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, दूसरी एक्सप्रेशन को भी ब्रैकेट में लिख दिया। अब दूसरी एक्सप्रेशन के पहले टर्म को ब्रैकेट में लिखा और मल्टीप्लाई की पूरी एक्सप्रेशन हमने। प्लस का साइन हमने खुद अपने पास से लगाया, अगली टर्म को हमने ब्रैकेट में लिखा और दूसरी पूरी एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिख दिया। ये ब्रैकेट के साइन बताते हैं कि इनको आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है। 1 1 सा 1, 1 2 सा 2, x एज इट इज कॉपी डाउन हुआ। 1 3 सा 3 प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर ब्रैकेट में इसका आंसर लिख दिया। अब हमने x माइनस x से जब हमने 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया माइनस प्लस माइनस 1 1 सा 1 x। अगले पे माइनस प्लस माइनस 1 2 सा 2 x1 दोनों की पावर एक एक जमा होकर पावर हो गई 2। समझ आ रहा है बेटा? अगले स्टेप पे माइनस और माइनस हो गए प्लस। मल्टीप्लिकेशन में जब सेम साइन होते हैं तो जमा का साइन लगाते हैं। और 1 3 सा 3 x2 उसके पास है, x की पावर 1 यहाँ है, दोनों पावर्स को जमा किया तो x3 आया। इस स्टेप पे हमने ब्रैकेट खोल दिया। ब्रैकेट खोलने की शक्ल में मेरे पास जो टर्म आई उनको मुझे लाइक टर्म्स के साथ ग्रुपिंग करनी है। यानी 1 कॉपी डाउन किया, 2x आया, दूसरा हमने x देखा कहाँ मौजूद है भाई, ये मौजूद है हमारे पास माइनस x, वो हमने कॉपी डाउन कर लिया। फिर अगले स्टेप में माइनस 3x स्क्वायर लिखा, अब x स्क्वायर मजीद एक और मौजूद है माइनस 2x, उसको कॉपी डाउन किया और फिर आखिरी बच गया 3x, उसको लिखा। अपने काम को करने के बाद आप एक काम किया कीजिए बेटा, टर्म्स की तादाद गिनिए 1 2 3 4 5 और 6। अब जब आप राइट टर्म्स बनाती हैं उसकी भी टर्म्स की तादाद को कीजिए 1 2 3 4 5 और 6, दोनों की तादाद बराबर है, इसका मतलब आपसे कोई भी टर्म छूटी नहीं है। अब हमने इन 2x को का एडिशन शो कर दिया, 2 माइनस 1 x कॉमन 3 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 5। आप देख सकते हैं ये एडिशन का काम हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, उसको यहाँ भी करना है और आखिर में हमारे पास जवाब आ जाता है 1 प्लस x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x। इस तरह से हमने आज एक्सरसाइज 8.3 का काम मुकम्मल किया। ये आपको होमवर्क हम दे रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 का 5वां हिस्सा है, 5th पार्ट, उसका 1 2 और 3 क्वेश्चन नंबर 1 3 और 5 आपको करना है। ठीक है, अब बेटा हम आते हैं अपने कॉपी के काम की तरफ। क्लास 7 की अलजेब्रा की कॉपी में आप देख लीजिए, हमने आपको जो काम चेक करवाया था वो 8.2 तक चेक करवाया था, याद है बेटा आपको? इसके बाद हमने 8.3 को 3 क्लासेस में
पढ़ाया है आपको। हम चाहेंगे कि ये सारी एक्सरसाइज के आंसर्स आप टैली कर लें। 8.3 पेज नंबर 26 से शुरू हो रही है। 26 पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने किया, फिर पार्ट 2 किया, पार्ट 3 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेथड, पार्ट 5 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेथड, पार्ट 7 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेथड। उम्मीद है आप इसको चेक कर चुके होंगे। पार्ट 2 का भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेथड, पार्ट 2 के क्वेश्चन 3 का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेथड, पार्ट 2 के क्वेश्चन 5 का वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेथड। चेक कर लीजिए अपने आंसर्स बेटा। पार्ट 2 का क्वेश्चन 6 का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेथड। बहुत अच्छी तरह से आप अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए। अब पार्ट 3 का भी देख लीजिए, बायनॉमियल को बायनॉमियल से मल्टीप्लाई करना, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेथड, क्वेश्चन नंबर 1। ये पूरा क्वेश्चन हम बोर्ड पे आपको सिखा चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को चेक कर लीजिए, मैंने आपको होमवर्क दिया था, अपने आंसर टैली कर लीजिए बेटा। पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, इसका भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेथड। पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ एक चीज़ आपको सिखानी है बेटा, जब आपने मल्टीप्लाई करके आंसर लिया है तो आपको याद होगा हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सीखा था 6 में। उस तरतीब से आपको अपने आंसर को सेट करना है, यानी l की पावर 1, यहाँ भी l की पावर 1, यहाँ l मौजूद ही नहीं है, यहाँ भी l मौजूद ही नहीं है, ठीक है। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अच्छा, इसके बाद हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, असेंडिंग नहीं है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। चला बेटा, ठीक है। अच्छा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग नहीं है बेटा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। हॉरिजॉन्टल मेथड में भी हमने काम किया, आंसर जो हमारे पास आ गया 4lm माइनस m² प्लस 6lm और उसके बाद 9mm। तो हमने पहले l वालों को लिखा और फिर जो l ख़त्म हो गया उसको लिखा, तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। जिसकी पावर बड़ी होती है उसको पहले लिखते हैं, जिसकी पावर छोटी होती है उसके बाद, अगर वो नहीं है, मौजूद ही नहीं है, तो उसको लिखा जाता है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर छोटे से बड़े की तरफ जाते तो असेंडिंग ऑर्डर होता है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, उसमें मोनोमियल चौथा पार्ट, उसमें आप देख लीजिए वर्टिकल मेथड हमने बताया, मोनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई, ये ट्राइनोमियल है और ये मोनोमियल है, यानी 3 टर्म वाली एक्सप्रेशन को 1 टर्म एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया, इसका वर्टिकल मेथड और इसका हॉरिजॉन्टल मेथड। आंसर्स को अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा बेटा। पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 3 वर्टिकल मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड। यहाँ हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, m की पावर 2 यहाँ लिखी, फिर m की पावर 3 वाले दोनों बाद में लिए, ये कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर। हमने असेंडिंग ऑर्डर में आपको अपने आंसर को या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। आंसर तो आ जाता है हमारे पास, लेकिन उसको सेट कर लीजिए, आखिर में उसकी मार्किंग होती है बेटा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है पार्ट 4 का, वर्टिकल मेथड और हॉरिजॉन्टल मेथड। तरीक़ेकार यही है, सिर्फ आपके आंसर्स आप चेक कर सकें इसलिए हम आपको ये काम करके दिखा रहे हैं। पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने अभी बोर्ड पे किया था, उसी का वर्टिकल मेथड और उसी का हॉरिजॉन्टल मेथड। हमने आपको होमवर्क में 3 और 5 दिए हैं, मैं उसका सलूशन भी आपको दिखा रही हूँ। नकल मत कीजिएगा, खुद सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद अपने आंसर को इससे टैली कर लीजिएगा। 3 और 5 वजह इसकी ये है बेटा, आंसर दिखाने की, कि आज हम अपना अलजेब्रा का पोर्शन इस महीने का ख़त्म कर रहे हैं। अब जो है हमारी अगली क्लास जो होगी उसमें इंशाअल्लाह ताला हम ज्योमेट्री का काम शुरू करेंगे, और ज्योमेट्री के लिए हम अगली क्लास में आप इंटरलीफ कॉपी अपने पास रखेंगे और ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होना चाहिए। जो काम मैं आपको सिखाती जाऊंगी आप उस नई कॉपी में करते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हम अगली क्लास में आपका अलजेब्रा का काम आप ख़त्म कर चुके होंगे और ज्योमेट्री का काम शुरू करेंगे।
एक ख़ास बात बच्चों आपसे जो कहना चाहूँगी मैं कि ये सारा काम अगर अब तक भी आपका मुकम्मल नहीं हुआ, मुकम्मल कर लीजिए। किसी भी वक्त इदारा आपसे आपकी रिटन कॉपीज़ मांग सकता है, आपका टेस्ट अरेंज कर सकता है, आपके असाइनमेंट्स आपको दे सकता है। लिहाजा आइंदा आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। जब भी हमारी मुलाकात दोबारा इंशाअल्लाह ताला इस पेंडेमिक के क्राइसिस से जब हम निकल जाएंगे और होगी, तो हम ये सारी चीज़ें दोबारा दोहरा नहीं सकेंगे। जो कुछ आप कर चुके हैं वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपके पास रिटन काम होना चाहिए, ताकि हम अपने नए काम के साथ अपने सेशन का आगाज़ कर सकें। वमा अलैना इल्लल